जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते। दोस्तों, उत्तराखंड में बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं और ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ के पहाड़। इस बर्फ के पहाड़ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। अब समझेंगे कि गंगा नदी किस तरह से निकलती है। सबसे पहले उत्तराखंड में एक जगह है, उसका नाम है बद्रीनाथ। तो आइए देखते हैं बद्रीनाथ। Nestling in the lap of the mountains, it's named after Badri, the wild berry. While some find inner peace here, others converse with nature. Come along for all that is sacred. Leave with an endless warmth. The incredible Badrinath, a new discovery every time you meet. दोस्तों, इस बद्रीनाथ में एक जगह है, उसका नाम है संतोपथ हिमानी। और संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है विष्णु गंगा। और इधर दूसरी तरफ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है धौली गंगा। अब विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में आके एक जगह पर मिल जाती है, उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। अब दोस्तों, प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल, जहाँ पे नदियों का संगम होता है। अब दोस्तों, विष्णु प्रयाग में दोनों की गहराई बराबर हो जाती है और जब दो नदियों के मिलने के वक्त उनकी गहराई बराबर होती है तो उन दोनों नदियों का नाम बदल दिया जाता है। दोस्तों, यदि एक नदी की गहराई ज़्यादा है और एक नदी की गहराई कम है तो दो नदी जब आपस में जुड़ती है, मिलती है, तब जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है उस नदी के नाम से नदी आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, यह विष्णु प्रयाग में दोनों नदी की गहराई बराबर होने की वजह से उन दोनों नदियों का नाम बदल के दूसरा नाम रख दिया जाता है और जो नया नाम बनता है उसका नाम होता है अलकनंदा, जो आप इधर पे रेड कलर में देख सकते हैं। अब विष्णु प्रयाग से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो उसे आगे रास्ते में एक नदी और मिलती है, उसका नाम है नंदाकिनी नदी। अब ये नंदाकिनी नदी वो अलकनंदा नदी से कम गहरी है, तो इसलिए ये नदी आगे जाके अलकनंदा नदी के नाम से ही कहलाती है। अब जब अलकनंदा नदी को नंदाकिनी मिलती है तो उसे हम मिलन स्थल कहते हैं और उसे हम प्रयाग नाम देते हैं। और अलकनंदा नदी को नंदाकिनी नदी मिलने की वजह से हम उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग से अलकनंदा नदी आगे जाती है, तो आगे जाते हैं तब उसे रास्ते में एक और नदी मिलती है, उसका नाम है पिंडार नदी। ये पिंडार नदी आके जहाँ पे अलकनंदा को मिलती है उसका नाम हमने रखा है कर्णप्रयाग। अब ये पिंडार नदी अलकनंदा से कम गहरी है, इसीलिए इधर से जब आगे नदी बढ़ेगी तब इसका नाम अलकनंदा ही रहेगा। दोस्तों, कर्णप्रयाग से अलकनंदा नदी जब आगे निकलती है तो उसे रास्ते में और एक नदी मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और ये मंदाकिनी नदी निकलती है केदारनाथ से। तो दोस्तों, आइए केदारनाथ के दर्शन कर लेते हैं। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम शांति। अब जहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा को मिलते हैं उसका नाम है रुद्रप्रयाग। दोस्तों, मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा से कम गहरी है, इसीलिए ये नदी आगे जाके इसका नाम अलकनंदा ही रहेगा। दोस्तों, रुद्रप्रयाग से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो नदी बहुत ही गहरी बन जाती है। अब दोस्तों, इधर पे उत्तरकाशी जिले में एक स्थल है, उसका नाम है गंगोत्री, और इस गंगोत्री के पास एक छोटा सा स्थल है, उसका नाम है गौमुख। यहाँ से एक नदी निकलती है
उसका नाम है भागीरथी और ये भागीरथी नदी बहुत ही बड़ी है। और दोस्तों उत्तराखंड के ज़्यादातर लोग इस भागीरथी नदी को गंगा नदी मानते हैं। अब दोस्तों जब भागीरथी गंगोत्री के गौमुख से निकलती है तो उसको रास्ते में और एक नदी मिलती है जिसका नाम है भिलांगना। अब ये भिलांगना नदी छोटी सी है तो इस भिलांगना नदी को भागीरथी नदी अपने अंदर समा लेती है और आगे जाके वो नदी सिर्फ भागीरथी ही कहलाती है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जहाँ पे भागीरथी को भिलांगना नदी मिलती है उस पर एक बंध बनाया गया है। उस बंध का नाम है टिहरी बांध और उसकी ऊंचाई है 260 मीटर। अब दोस्तों इस टिहरी बांध में पानी बहुत ही भयानक लगता है तो उसके लिए उसके सपोर्ट के लिए उसके पीछे एक नया बंध बनाया गया है, उसका नाम है कोटेश्वर बंध। दोस्तों ये भागीरथी नदी आगे जाके अलकनंदा नदी को जहाँ पे मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। अब दोस्तों देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तो उनकी गहराई लगभग समान हो जाती है और लगभग उसकी गहराई समान होने की वजह से उसका नाम बदलकर नया नाम रख दिया जाता है गंगा नदी। दोस्तों अब जाने मुख्य सवाल का जवाब कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है। दोस्तों इसका उत्तर है कि गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है लेकिन अलग अलग नदियों के मिलने से गंगा नदी बनती है। दोस्तों अगर आप क्लास 4 कैटेगरी की एग्ज़ाम देते हैं और उसमें सवाल आता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो उसका आप जवाब दे सकते हैं कि उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री स्थल के गौमुख से निकलती है। लेकिन दोस्तों आप बड़े लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें इस छोटे लेवल का क्वेश्चन पूछते ही नहीं हैं क्योंकि वो जानते हैं कि गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी कई सारी नदियों के मिलने से बनती है। अब दोस्तों बात करें कि गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं तो दोस्तों गंगा नदी के पानी में एक बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। ये ऐसा एक चीज़ होता है जो हानिकारक जीवाणु और कीटाणु को खा जाता है और पानी को शुद्ध रखता है, इसीलिए हमें गंगा नदी में कोई किसी भी प्रकार के कीटाणु और जीवाणु देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों आज बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आपके दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।